आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, कांग्रेस सबकी पार्टी है। कांग्रेस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के अधिकारों के लिए, उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कटिबद्ध है। जो हमारा घोषणा पत्र है, उसके अंदर हमने साफ लिखा है, दिल्ली एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम को मजबूत करेंगे और व्यवसाय शुरू करने के लिए कम दर पर पैसा देंगे। उर्दू, पंजाबी और भोजपुरी शिक्षक के खाली पदों को हम प्राथमिकता के आधार पर बनने का काम करेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए 15 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली में मदरसों के विकास में आने वाली बाधाओं को चरणबद्ध तरीके से दूर करेंगे। वक्फ बोर्ड का गठन कर इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाले भत्तों का समय से निस्तारण कराएंगे। पंजाबी अकादमी को पुनर्जीवित करेंगे और उसे पहले जैसा महत्व देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पंजाबी चेयर की स्थापना को फाइनेंस करने का काम किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, जिसमें संग्रहालय और एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। हम जैन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करेंगे, जैसा हमने राजस्थान में किया है। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं 15-20 मिनट लेट हो गया, चूँकि यह रास्ता ब्लॉक किया हुआ था और मैं वॉक कर आया हूं, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। हमारी पार्टी सबकी पार्टी है। कांग्रेस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके अधिकारों के लिए, उसके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कटिबद्ध है। बार बार राहुल जी इस बात को दोहराने का भी काम करते हैं और कांग्रेस इस बात को बार बार रखने का भी काम करती है। देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को अगर किसी भी प्रकार से, चूंकि जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हो रहा है वो आपके सामने, तो माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के संरक्षण के लिए हम लोग पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं। माइनॉरिटी के लिए हमारे जो घोषणा पत्र है उसके अंदर ये साफ हमने लिखा है, इसकी कॉपी भी कर दे देंगे। हम दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम को मजबूत करेंगे, जिस और समुदाय के व्यवसाय शुरू करने के लिए कम से कम दर पर ऋण मिल सके। वित्त विकास निगम को पोषित करने का काम अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले हम लोग करने का काम करेंगे। उर्दू, पंजाबी और भोजपुरी के शिक्षकों की रिक्तियों को हम प्राथमिकता के आधार पर भरने का काम करेंगे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार द्वारा 15 बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उसकी भी कॉपी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। दिल्ली में मदरसों के विकास में आने वाली बाधाओं को कांग्रेस सरकार चरणबद्ध तरीके से दूर करेगी। वक्फ बोर्ड के गठन कर हम इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाले भत्तों का समयबद्ध निस्तारण कराएंगे। हम पंजाबी अकेडमी को पुनर्जीवित करेंगे, उसे पहले जैसा महत्व देंगे। हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पंजाबी चेयर की स्थापना के लिए वित्त पोषण उसको हम फाइनेंस दिल्ली सरकार करने का काम करेगी। हम गुरु तेग बहादुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे, जिसमें एक संग्रहालय और एक डिजिटल लाइब्रेरी भी होगी। हम जैन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करेंगे, जैसा हमने राजस्थान में भी किया है। जब हम माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ में हम सभी धर्मों के जो मानने वाले अलग अलग हमारे लोग हैं उनकी बात करते हैं, और जैसा हम कह रहे हैं कि हम सभी माइनॉरिटी के लिए चिंतित रहते हैं। अगर पिछला सत्र आप उठा के देखें तो सबसे पहले हमने मुद्दा उठाया था गिरनार जी मंदिर है, उसके ऊपर जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, उसके ऊपर कब्जा किया गया। कांग्रेस नई मजबूती के साथ पिछले सत्र में भी उस मसले को उठाने का काम किया था। हम लोग कोई भी माइनॉरिटी हो, अभी बांग्लादेश का इशू आपके सामने, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के ऊपर कितना अत्याचार हुआ आप सब लोगों ने देखा। मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि राजदूत को बुला करके नोट दे, क्योंकि बांग्लादेश जो हमारा पैदा किया हुआ देश है वो वहाँ इस तरह से वहाँ के माइनॉरिटीज़ के साथ, वहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का वोट हिंदुस्तान में नहीं पड़ता, इसलिए उनकी चिंता सरकार को नहीं हुई और सरकार ने जो प्रभावी कदम उठाने चाहिए वो प्रभावी कदम नहीं उठाए, ये दुर्भाग्य है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर
अल्पसंख्यक के अंदर जो है सुरक्षा की भावना है, और ख़ास तौर से मुसलमान के अंदर, चूँकि जिस तरह से लगातार टारगेट कर नफरत की बुनियाद के ऊपर मुसलमान को किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के ऊपर अभी आपने देखने का काम किया होगा कि वक्फ बोर्ड में किस तरह से इन्होंने जल्दबाजी के अंदर सारी चीज़ों को जेपीसी के अंदर पूर्ण करने का काम किया। हमारी सरकार इस बात का अगर बनती है, इस बात का 100% आश्वासन देती है कि हम लोग सच्चर कमेटी की बनाई हुई रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम यूपीए में लागू किया गया था, उसको हम दिल्ली के अंदर लागू करने का काम करेंगे। माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए ये रहा कार्यक्रम। शिक्षा में क्या ये पूरा का पूरा 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसको आपको कॉपी उपलब्ध करा देंगे। हमारा कहना यह है कि जिस प्रकार से यूपीए की सरकार में अभी इन्होंने सारी स्कॉलरशिप्स बंद कर दी, माइनॉरिटी, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन कंप्यूटर का रास्ता तो बंद ही कर दिया, सारी स्कॉलरशिप बंद कर दी। माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट के जो बजट थे, बजट एलोकेशन था, उसको लगातार घटा रहे हैं, वो बजट मिल नहीं पा रहा है। तो ये कहना कुछ है और करना कुछ है। और दिल्ली की सरकार जो अपने आप कहती थी कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करेंगे, उसका चेहरा बेनकाब हो गया था सीए आंदोलन में, बेनकाब हो गया था जहांगीरपुरी के दंगे के अंदर, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए। और दिल्ली के दंगों के ऊपर राजनीति कर करके पोलराइजेशन का जो खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, हमने उसकी भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को की थी कि एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्म का प्रदर्शन तुरंत रुकना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बहुत दुखद है कि जिस समुदाय के नाम पर आप नफरत पैदा करते हो, कल आपने कुंभ में देखा कितना बड़ा एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया। हमारे जितने इंतजाम हो हमें उतना ही वो करना चाहिए, लेकिन वहाँ इंतजाम फेल हुआ और 30 लोगों की जो जानकारी मुझे प्रेस के माध्यम से मिली और जो लगातार सरकार ने बताया कि 30 लोगों की जान उसके अंदर जाने का काम हुआ, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी अफेयर के, चूँकि आज ये एक स्पेशल उसके ऊपर है कि माइनॉरिटीज़ अफेयर के, माइनॉरिटीज़ के लिए जो भी माइनॉरिटी हो, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, चाहे मुस्लिम्स हों, जो भी होंगे, चाहे जैन हो, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके उत्थान के लिए और उनको मुख्य धारा के साथ जोड़े रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।